देखिए भैया, मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है जी। यहाँ परिवार के लोगों से मिला और माता जी का हाल देखा, पिताजी का हाल देखा, बहनों से मिला। ये जान लीजिए कि कलेजा फट गया भैया। मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, कि कैसे रिश्ता बनाएं किसी से। आदमी डर रहा है आदमी से, और आज वही दिन आ गया। इस दुष्ट के घर पे कब बुलडोजर आपका चलेगा? और जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक इन पापियों का इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं। अगर किसी को मिलता है ना रक्षक, जनता की रक्षा करने के लिए इसीलिए उसको कहते हैं रक्षक। भक्षक बनने के लिए नहीं। इससे 2-2, 3-3 तलवारें बरामद हुई हैं, पिस्टल बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, इतना वजन बम रखा था, बम, क्योंकि वो झारखंड में ड्यूटी, वो जानते ही हैं आप लोग कैसा एरिया है, वहाँ का एरिया ही जो है, वहाँ से वो पूरा प्लानिंग करके लेके आया था कि जब लोग दीपावली मनाएंगे जिसका पूरा घर ही ध्वस्त कर देंगे। भाई, जिस लायक हम रहेंगे, बहनों की शादी में मैं सहयोग करूँगा, पिताजी के कंधे में कंधा मिला के चलने का काम करूँगा। और मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, फिर भी जब भी उस घर से मुझे आवाज़ आएगा तो मैं 12 बजे रात को खड़ा रहूँगा। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एनपी भारत न्यूज़। मैं अमरजीत उपस्थित हूं साथियों जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में। बता दें साथियों, इस समय जनपद जौनपुर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए है साहब, क्योंकि यहां पर बीते दिन दीपावली के एक दिन पूर्व अनुराग यादव नामक एक मासूम बच्चे का जो है एक जमीन के टुकड़े के चक्कर में पड़ोसी ने अनुराग यादव को गला काट के मौत के घाट उतार देता है। ऐसे में हम यहाँ उपस्थित हैं तो जो कि अवधि गायक गोरखलाल यादव जी हैं, जो परिवार से मिलकर आए हैं, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करके आए हैं। उनसे मिलते हैं, क्या है पूरा मामला। उससे अनुराग यादव जी के माता जी से, पिताजी से, 5 बहनों से मुलाकात करके आए हैं, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करके आए हैं। उनसे मुलाकात, इनसे बातें हुई हैं, वो पूरा जानने और बताने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप कहाँ इतना भावुक? देखिए भैया, मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है जी। यहाँ परिवार के लोगों से मिला और माता जी का हाल देखा, पिताजी का हाल देखा, बहनों से मिला। ये जान लीजिए कि कलेजा फट गया भैया। मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक भैया। साथियों, यह घटना ही ऐसा है जो सभी के दिल को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना साथियों, आप लोग तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर आप वीडियो देख रहे होंगे, जिस तरीके से एक मासूम बच्चे का गला एक चंद ज़मीन के टुकड़ों के लिए काट के अलग कर दिया गया है। तो गोरख भाई, क्या बात हुआ? आप माता जी से मिले, अनुराग यादव के ये परिवार वालों से मिले? भैया, मैंने माता जी से मिला, बहनों से मिला जी। ये जान लीजिए कि सभी लोगों से मिलने के बाद ये जान लीजिए कि मैं क्या बताऊं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। घटना ही ऐसा था जो दिल को दहला दिया। जी, किसी ने सही लिखा है कि कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, कि कैसे रिश्ता बनाएं किसी से। आदमी डर रहा है आदमी से, और आज वही दिन आ गया, वही घटना घटी। ये जान लीजिए। बताइए उस मासूम की क्या गलती थी? और एक छोटी सी टुकड़े के लिए भाई अनुराग को ये पापी मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और हरदम सुनता हूँ कि आपका बुलडोज़र चल रहा है। आखिर इस दुष्ट के घर पे कब बुलडोज़र आपका चलेगा? और जब तक बुलडोज़र नहीं चलेगा, जब तक इन पापियों का इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। ये जान लीजिए, न्याय तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी घटना पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो घटना को अंजाम दिए हैं अपराधियों ने, जिस तरीके से हत्या की है, निर्मम तरीके से हत्या की है, इसमें एक सुनियोजित तरीके से प्लान बना होगा। इसमें एक उसका बेटा जो है एसआई भी है, तमाम ऐसे क्या लगता है? मैंने पिताजी से मिला, पिताजी ने मुझे बताया कि बेटा, जहाँ जहाँ भी ज़मीन है, जिसमें घर है जी, हर जगह वो केस किया हुआ है। अच्छा। और इतना ही नहीं,
घर पे बेटियों के ऊपर केस किया है, परिवार के ऊपर केस किया है, ताकि ये लोग कुछ कर ना पाएँ। और जो उसका लड़का जो दरोगा है वो ऊपर से पूरा गेम किया है, वो फ़ोन करके पूरा प्लानिंग करवाया है घर पे। हाँ, पूरा मैनेजमेंट वही देखता है बैठ के। वर्दी अगर किसी को मिलता है ना, रक्षक, जनता की रक्षा करने के लिए इसीलिए उसको कहते हैं रक्षक, भक्षक बनने के लिए नहीं। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, जो उसके पिताजी थे वो पूरा ललकार के मरवाए हुए हैं। हम लोग के आँख के सामने उसके घर में से 2-2, 3-3 तलवारें बरामद हुई हैं, पिस्टल बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, इतना वजन बम रखा था, बम, क्योंकि वो झारखंड में ड्यूटी, वो जानते ही हैं आप लोग कैसा एरिया है, वहाँ का एरिया ही जो है, वहाँ से वो पूरा प्लानिंग करके लेके आया था कि जब लोग दीपावली मनाएंगे जिसका पूरा घर ही ध्वस्त कर देंगे। पूरा प्लानिंग त्योहार के तहत किया था, और वही किया एक दिन पहले, बुझा दिया बच्चे को। अब ये जान लीजिए उनके घर का पूरा चिराग ही बुझ गया। बताइए, एक माँ का बेटा अगर छीन लिया जाए, एक बहन का भाई छीन लिया जाए। भैया मैं कहता हूँ आपके वीडियो को काफ़ी सम्मानित जो भाई बहन हैं आपके वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग खुद बताइए अगर हमारे और आपके घर में ऐसी घटना हो। उन बहनों काफ़ी दिनों के बाद हर माँ मन्नत मानती है कि भगवान मेरे घर में एक बच्चा पैदा हो जाए। वो बाप कितना मन्नत माना होगा, वो माँ कितनी मन्नतें मानी होंगी। और इतना ही नहीं, हर रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों का एक आस लगा होता कि हमारे भैया हाथों में राखी बांधूंगी, और दीपावली दिन मेरा भैया दीपक जलाएगा, हम लोग साथ साथ पटाखे फोड़ेंगे। सभी का ये रहता है कि त्योहार खत्म कर दिया पूरा। ये जान लीजिए उस परिवार का पूरा सपना ही पूरा खत्म कर दिया ये लोगों ने। त्योहार से पहले, दीपावली के त्योहार से पहले चिराग बुझा दिया घर का। और इतना ही नहीं, जब तक उनके घर का चिराग नहीं बुतेगा, जब तक उसकी घमंड नहीं ख़त्म होंगे, जब तक वो जो दरोगा है, जब तक वो सस्पेंड नहीं होता है, जब तक ये जो पापी हैं सबका जब तक इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक हम लोग चैन की बंसी नहीं बजाएंगे और ना चैन से सोएंगे। वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो बता रहे थे, प्रधान जी बहुत नेक दिल के इंसान हैं। वैसा प्रधान हर गांव में होना चाहिए। प्रधान जी खुद उसको मना के, जिस समय वो आप देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल देखे, 2-2 बिल्डिंग बंजर की ज़मीन में बनवाया हुआ है। इतना ही नहीं, प्रधान जब मना कर रहे थे, जब वो बनवा रहा था, रात रात वो बनवाया है। और जब पुलिस आती थी ऊपर से वो फ़ोन करके सबको मना करके भगा देता था, रात रात बनवाता था। जब प्रधान इंटरफेयर करने लगे, प्रधान के ऊपर भी वो केस कर दिया। प्रधान जी बता रहे थे कि उस मामले को कई बार जो है समझौता करवा दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इस तरीके से जो है, देखिए भैया, सब वो पूरा जो थाना वो खरीद के रखा था भैया पैसे पे। इतना ही नहीं, जब जब ये लोग थाने पर एप्लीकेशन देते थे, अगर आपको वर्दी मिला है तो आपको सत्य बात बोलने के लिए वर्दी मिला है। तो जब दरोगा साहब मौके पे आते थे तो वो एक ही वर्ड बोलते थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है। बताइए, दरोगा जी ऐसे बोलते? दरोगा जी बोलते, जो सीनियर अधिकारी होते थे सब लोग बोलते थे। मैं वहाँ जब गया, माताजी, जब मैं अभी माताजी के पास था तो माताजी ने बताया, पिताजी बताए, बहन बताई कि यहीं आके सीनियर दरोगा और सीनियर जो पुलिस रहते थे वो लोग बोलते थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है। बताइए, प्रशासनिक लोग इस तरीके से, इसका मतलब आप सामने वाले को मतलब उत्तेजना दे रहे हो काम करने में, और लास्ट में खून ले ली, हो गया वो चीज़। तो काहे के लिए आज आप आ गए? अरे यही अधिकारियों ने इस तरीके का जो बार बार उस परिवार के द्वारा, एक नहीं बल्कि बताया जाता है कि 200 बार कुछ प्रार्थना पत्र भैया गया। जो लेखपाल साहब थे, जो और अधिकारी थे, उन लोगों को भैया ये जान लीजिए कि झोला भर भर के रुपया वो लोगों ने दिया है। चिराग को छीन लिए परिवार से। भैया मैं प्रधान जी से मिला, प्रधान जी सब कुछ बात हमसे बताए। बताइए, क्या यही अब होगा? अब यही होगा? और जब तक गरीब परिवार था यार, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मर्द हो तो मर्दों से लड़ो। ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले ये जान लीजिए भैया, जैसे वो लोग अंजाम दिए हैं उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती। बिल्कुल,
जब उसका लाठी पड़ेगा ना तब इन लोग को समझ में, और आज नहीं तो कल पड़ेगा जरूर। और इतना ही नहीं, जब तक इन लोग का इनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि जब तक इन लोग का इनकाउंटर नहीं होगा ये लोग फिर छूटेंगे पैसे के दम पे, फिर आके जो उनके खिलाफ बोलेंगे, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। फिर अभी तो अनुराग के साथ ये किए हैं, कल दिन और लोगों के साथ करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो जो तमाम जगह ऐसे मामले चल रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि वो ऐसे किए थे, कुछ नहीं हुआ। तो उस पर ऐसे जो हत्यारे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है। भैया ज़रूरी है, हरदम सुनने में आता है गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। सरकार हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवाओं पे उत्तर प्रदेश सरकार की ध्यान है। बाबा का बुलडोजर खूब चल रहा है, बिल्कुल। आखिर कब यहाँ चलेगा, इसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा, इन लोग का इनकाउंटर कब होगा। और जब तक इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इन लोग का इनकाउंटर नहीं होगा, सबकी मांग एक ही है, माता जी की भी मांग एक है और बहन का भी मांग एक है। जब तक उन लोग का इनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं सोएंगे। बिल्कुल। ऐसे में जब मौके पर ये घटना को अंजाम दिए थे वो अपराधियों ने, उस समय डीएम साहब, एसपी साहब मौके पर पहुंचे भी थे और एसपी साहब के आंखों में भी आंसू आ गए थे, डीएम साहब के भी आंखों में आंसू आ गए थे। देखिए वो लोग, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसे एसपी ऐसे डीएम की ड्यूटी हमारे जनपद जौनपुर में लगे और ऐसे अधिकारी महोदय के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे अधिकारी महोदय के पावन पवित्र चरणों में प्रणाम करता हूं। ये लोग सच्चाई पे चलते हैं। बिल्कुल। थाना बिक सकता है बट ये लोग नहीं बिके। बिल्कुल। और ये लोग जैसे पहुंचे हैं तुरंत कार्रवाई शुरू कर दिए, उसके घर में घुस के हर चीज़ निकाले, 2-2 3-3 तलवारें निकाले, पिस्टल निकाले, बम निकाले। बिल्कुल। तो ऐसे अधिकारी महोदय के चरण में प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ, साहब ये गरीब परिवार को आप लोग न्याय जरूर दीजिएगा। ऐसे में जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं जिनके लापरवाही की वजह से एक घर का चिराग आज हत्यारों ने छीन लिया और ऐसे अधिकारी, ऐसे राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जो थाने के दरोगा हैं और जो अधिकारी ये शब्द बोले थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है, आप लोग से निवेदन है अधिकारी महोदय, डीएम साहब, एसपी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, आप ऐसे अधिकारी को सस्पेंड कीजिए, आपसे यही निवेदन है, तभी जनपद जौनपुर में शांति मिलेगा। नहीं तो आए दिन ये लोग बिकते रहेंगे और इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी। बिल्कुल। ऐसे में आप जब परिवार से मिले, तमाम संवेदनाएं अपनी व्यक्त की, तमाम परिवार के लोगों ने आपसे सारी बातें बताएं, उस परिवार में एक ही चिराग था जो अपना जिला ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करने वाला था। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, बहुत ही दुखद बात है। लेकिन उस परिवार का अब कैसे आगे चलेगा, 5-5 बहनें हैं, परिवार है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग? देखिए हम सरकार से यही मांग करेंगे कि परिवार को न्याय मिले और जहाँ तक हम लोग का वो है भाई, जिस लायक हम रहेंगे, बहनों की शादी में मैं सहयोग करूँगा, पिताजी के कंधे में कंधा मिला के चलने का काम करूँगा। और मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, फिर भी जब भी उस घर से मुझे आवाज़ आएगा तो मैं 12 बजे रात को खड़ा रहूँगा। ये है, देखिए भाई, एक कलाकार का जो दिल होता है, ना किसी जात ना किसी धर्म, वो हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे में जिसे देखा जाए तो भाई गोरखलाल यादव जी हैं जो हमेशा पीड़ितों के साथ खड़े रहते हैं, तमाम ज़रूरतमंदों लोगों के साथ खड़े रहते हैं, जो भाई हमेशा एक मदद के लिए एक आवाज़ पर दौड़ उठते हैं। ये भाई गोरखलाल यादव जी की जो बातें हैं आपको कैसी लगी, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।